अखंड ज्योति। लेख गायत्री उपासना का दिव्य तीर्थ शांति कुंज। स्वाध्याय गायत्री मंत्र से प्रारंभ करके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहली बार यदि हम किसी चीज़ को देखें तो वह दिखने में छोटी दिखाई पड़ती है, पर यदि थोड़ा समय गुजर दिया जाए तो वही छोटी सी चीज़ एक वृहद प्रयास में, एक बड़े आयोजन में बदल जाती है। मात्र समय को गुजरने देने की आवश्यकता है। पहली बार देखने पर बीज छोटा सा दिखता है, पर जैसे ही उस बीज को फलने फूलने का, विकसित होने का अवसर मिलता है, समय मिलता है, तो वही बीज देखते देखते एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। ईंट छोटी सी होती है, पर जैसे ही उस ईंट को गारे से जोड़ने का अवसर मिलता है, वैसे ही वह ईंट एक इमारत में बदल जाती है। इंसान का स्वयं का विकास एक छोटी सी कोशिका से होता है, और वह छोटी सी कोशिका जब RNA DNA के साथ जुड़ती है तो एक पूरे इंसान में बदल जाती है। यह विश्व ब्रह्मांड भी कभी एक छोटे से अणु से ही प्रारंभ हुआ होगा। शास्त्रों में कहा भी गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। विस्तृत होते होते एक छोटा सा अणु, एक छोटा सा पिंड एक विशाल ब्रह्मांड में बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बातें मात्र भारतीय शास्त्र कहते हैं। आज का भौतिक विज्ञान भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जिस सिद्धांत को मानता है, वो सिद्धांत भी यही कहता है कि एक छोटे से अणु के द्वारा ही इस विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए एक छोटे से अणु के भीतर इतनी ऊर्जा सन्निहित है कि वो अणुबम, वह नाभिकीय ऊर्जा विश्वव्यापी संहार की सामर्थ्य रखती है। इसी तरह से एक ऐसी ही संभावना, एक ऐसी ही ताकत भारतीय संस्कृति के भीतर भी छिपा करके रख दी गई है। एक ऐसी ही ऊर्जा का भंडार भारतीय ऋषियों ने हमारी परंपरा में भी छिपा के रख दिया है, जो दिखने में तो छोटा सा रूप है, पर उसके अंदर इतनी ताकत सुरक्षित है कि यदि उसका संपूर्ण स्वरूप बाहर प्रकट होकर आ जाए तो वह पूरे ब्रह्मांड को, उसके एक एक अणु को हिला देने की ताकत रखता है। उस शक्ति का नाम है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में सृष्टि के निर्माण की, सृष्टि के संहार की, सृष्टि के आमूल चूल परिवर्तन की संभावनाएं सुरक्षित हैं। इस सत्य का प्रमाण शास्त्रों में स्थान स्थान पर मिल जाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण के लिए तप करने बैठे तो जो मंत्र उनको मिला वह गायत्री मंत्र था। रावण को मारने के लिए भगवान राम को जिस मंत्र के माध्यम से शक्ति मिली, वह मंत्र भी गायत्री मंत्र ही था। जब भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं तो गायत्री मंत्र की शक्ति का प्रयोग होता है। जब भगवान असुरता का अंत करते हैं तब इस शक्ति का प्रयोग होता है। जब वेदों का ज्ञान निश्चित होता है तब भी इसी शक्ति का प्रयोग होता है। इन उदाहरणों से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि गायत्री मंत्र के अंदर छिपी हुई शक्ति कितनी प्रभावकारी है। सही पूछा जाए तो भारतीय संस्कृति का जितना भी विस्तार है, वो सारा का सारा गायत्री महामंत्र के ही कारण है। गंगा सागर पहुंचकर हम गंगा को देखते हैं तो गंगा अथाह दिखाई पड़ती है, पर वही गंगा गोमुख में छोटे से ग्लेशियर से निकल कर आती है। कई सारी नदियाँ तो छोटे छोटे कुंडों से निकल कर आती हैं। उद्गम छोटा दिखते हुए भी उसका विशाल परिणाम निकल कर आता है। ऐसा ही कुछ भारतीय संस्कृति के साथ भी हुआ है। इसकी शिक्षाएं, इसका साहित्य, इसकी प्रेरणा समुद्र की तरह अपरिमित दिखाई पड़ती हैं, पर उस सारे ज्ञान का, विज्ञान का जन्म गायत्री के महामंत्र से ही हुआ है। इसलिए यदि कोई इस एक गायत्री मंत्र को जान जाता है तो वह सारे भारतीय ज्ञान को जान जाता है। पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, तब किया, गायत्री धरती पर क्यों आई? ताकि सृष्टि का संचालन संतुलन के साथ किया जा सके। पुराण ही क्यों, वेदों की उत्पत्ति भी माँ गायत्री के एक एक मुख से मानी जाती है।
वाल्मीकि रामायण के 2400 श्लोकों में भी प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद 24,000 श्लोकों में से प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर का संपुट लगा हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 24,000 श्लोकों में भी यही क्रम दोहराया गया है। गायत्री मंत्र का महत्व मात्र ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भ में ही नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक संदर्भ में भी है। अथर्ववेद में सूत्र आता है कि ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। यह सूत्र ये कहता है कि गायत्री की नित्य उपासना करने वालों को 5 भौतिक और 2 आध्यात्मिक लाभ होते हैं। गायत्री की नित्य प्रति की उपासना हमारे इस लोक की और उस लोक की समस्त कामनाओं को पूरा करती है। यहाँ ये बातें लिखने का उद्देश्य मात्र इतना है कि इसी गायत्री उपासना के एक जीवंत और जागृत तीर्थ के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज की स्थापना की। इस परिसर के कण कण के भीतर गायत्री माता की उपस्थिति का एहसास भावनाशील साधक सहजता से कर सकते हैं। भाव न रखने वालों को तो आंखों के सामने खड़े भगवान भी नहीं दिखाई पड़ते, पर देखने वाले, देख सकने वाले इस परिसर में गायत्री माता की साक्षात उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं। उनके वरद पुत्र के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री के 24 महापुरुष चरणों को संपन्न करके इस युग के विश्वामित्र की पदवी को प्राप्त किया और अपनी उपस्थिति से शांति कुंज को एक जीवंत जागृत गायत्री तीर्थ के रूप में स्थापित किया। शांति कुंज की स्थापना के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रत्येक जीवंत साधक से गायत्री परिजन से यही अपेक्षा है कि वे भारतीय संस्कृति के आधार मेरुदंड गायत्री मंत्र की साधना इतने प्रचंड पुरुषार्थ से करें कि धरा का एक एक हिस्सा इसकी ऊर्जा से भर उठे। इससे श्रेष्ठ श्रद्धांजलि इस शुभ अवसर पर और नहीं हो सकती।